जय सियापत रामचंद्र भगवान की जय। चतुसप्ततितमः सर्गा। राम का राज्य अभिषेक, सुग्रीव आदि की विदाई और राम राज्य का वर्णन। अतः रामाभिषेकाय शत्रुघ्नः सचिवे शः पुरोहिताय श्रेष्ठाय शुभोदस्य निवेद्यत। सबके ठहरने आदि की व्यवस्था और राज्याभिषेक की तैयारी हो जाने पर शत्रुघ्न ने पुरोहित श्रेष्ठ वशिष्ठ जी तथा सुहृदों से श्रीराम का राज्याभिषेक करने के लिए निवेदन किया। ततः सा प्रेयतो वृद्धो वशिष्ठो ब्राह्मणों सह रामम रत्नमये पीठे सह सीतम न्यवेश्यत। तब कर्मठ और वृद्ध वशिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर सीता सहित श्रीराम को एक रतन जटित चौकी पर बैठाया। वशिष्ठो वामदेवस्य जबालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञस्य गौतमो विजयस्तथा। जिस प्रकार 8 वसुओं ने जल से इंद्रदेव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार उस समय वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय इन 8 मंत्रियों ने निर्मल सुगंधित जल से श्रीराम का अभिषेक किया। अभ्य सिचन्नर व्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना सलिलेन सहस्त्राक्षम वसवो वासवम यथा। जिस प्रकार 8 वसुओं ने जल से इंद्र देव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार उस समय वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप, कात्याय, सुज्ञ, गौतम और विजय इन 8 मंत्रियों ने निर्मल सुगंधित जल से श्रीराम का अभिषेक किया। ऋतवी बिर्घ ब्राह्मणे पूर्व कन्या भीमर मंत्री भिस्तथा योधे शेवाभ्य भिष्यस्ते संप्रहष्टा सने गमे। सबसे पहले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, तत्पश्चात कन्याओं ने, फिर मंत्रियों ने, सैनिकों ने और सबके अंत में महाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक श्रीराम का अभिषेक किया। किरीटेन ततः पश्चाद्विशिष्टेन महात्मना ऋत्विगी शेव सम्यो अक्षत राघवः। तत्पश्चात महात्मा वशिष्ठ ने श्रीराम के सिर पर राजमुकुट पहनाया। फिर ऋत्विजों ने उन्हें विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया। छत्रम तस्य चा जाग्रह शत्रुघ्नः पांडुरम शुभम श्वेतम चा वाल व्यंजनम सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरम चंद्र शंकांसम राक्षसेन्द्रो विभीषणः। उस समय शत्रुघ्न ने सुंदर श्वेत राजछत्र पकड़ा, फिर एक और वानरा सुग्रीव ने श्वेत चवर पकड़ा और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण चंद्रमा के समान श्वेत चवर डुलाने लगे। सहस्त्र शतम श्वानाम धेनुनाम चा गवाम तथा ददो शतम वृषान पूर्व द्विजेभ्यो मनुर्ज शुभम। राज्य अभिषेक हो जाने पर श्रीराम ने 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 औसर गौए तथा अन्य गौए और 160 ब्राह्मणों को दिए। 30 कोटि हृणस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुनः नाना भरण वस्त्राणि महाहरणी चा राघवा। तत्पश्चात श्रीराम ने 30 करोड़ अश्रफियां और बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। अक्र रशिम प्रतीकाशाम काश्चनी मणि विग्रहाम सुग्रीवाय स्त्रिजम दिव्याम प्रयाच्छन मनुर्ज शुभः। तदनु पुरुष श्रेष्ठ राम ने सूर्य की किरणों के समान दमकती हुई मणियों से जड़ी सोने की एक दिव्य माला सुग्रीव को प्रदान की। वैडूर्य मणि चित्रे चा चंद्र रश्मि विभूषिते बालीपुत्राय धृतमान अंगदाय अंगदे ददो। फिर धृतमान श्रीराम ने चंद्रमा के समान प्रभावान और वैडूर्य मणियों से चित्रित 2 बाजूबंद बालीपुत्र अंगद को दिए। मणि प्रवर जुष्टम चा मुक्त हार मनुत्तमम सीताय प्रददो रामचंद्र रश्मि संप्रभमम। राम ने उत्तम मणियों से जटित मोतियों का एक अनुपम हार जो चंद्र किरणों के समान उज्जवल था, सीता जी को दिया।
अर्जे वससि दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणः विदेहि प्रददो वायु सुन्वे। सीता जी ने 2 निर्मल दिव्य वस्त्र तथा बढ़िया आभूषण हनुमान जी के उपकारों का स्मरण कर उन्हें प्रदान किए। अब मुच्यात्मानः कंठाधारम जनक नंदिनी अवेक्षत हरीन सर्वान भ्रातरम च मुहुर्मुहुः। तत्पश्चात जनक नंदिनी सीता अपने गले से एक हार उतारकर वानर सेनापतियों और राम की ओर बारंबार देखने लगी। तमिड दिग्गम संप्रेक्ष पभाषे जनकात्मजाम प्रदेहि सुभंगे हारम यश्य तुष्टासी भामिनी। सीता जी के मन के अभिप्राय को जानकर श्री राम ने कहा, हे सौभाग्यवती, हे भामिनी, तुम जिस पर प्रसन्न हो यह हार उसे दे डालो। पौरुषुम विक्रमो बुद्धिर्य त्रेतानि सर्वशः ददो सा वायुपुत्राय तम हार मसी तीक्ष्णा। राम की अनुमति मिल जाने पर सीता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त गुण से संपन्न हनुमान जी को वह हार दे दिया। हनुमास्तेन हारेण शुशुभे वानर्षभ चंद्र शुच्य गौरेण श्वेताभ्रेण यथा चलहा। उस हार को पहन हनुमान जी वैसे ही सुशोभित हुए जैसे चंद्र किरणों से चमचमाते हुए श्वेत मेघों के द्वारा पर्वत शोभायमान होते हैं। रामोपि सस्वजे स्नेह द्वाक्य मेत दुवाच हा एके कस्योपकारस्य प्राणान दस्यामि ते कपे शेष्य होप कारणम भवाम ऋत्विडेन वयम। श्री राम ने भी हनुमान का आलिंगन किया और स्नेह पूर्वक यह कहा, हे वानर, तुम्हारे एक ही उपकार पर मैं अपने प्राण समर्पित कर सकता हूँ। तुम्हारे बचे हुए उपकारों के लिए तो हम सदा ऋणी ही बने रहेंगे। मतंगे जीर्णात्मा यतु यत्व योपकृतम कपे नरहा प्रत्युप कारणा माप तस्वायाति पत्रताम। हे वानर, तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं वे सब मेरे अंगों में क्षीण हो जाएं, क्योंकि मनुष्य आपत्तियों में ही उपकार के पात्र हुआ करते हैं। बिना विपत्ति पड़े उपकार किया नहीं जा सकता और मैं यह नहीं चाहता कि तुम पर कभी विपत्ति पड़े। ततो द्विविध मैंदाभ्याम नीलाय चा परंतपः सर्वान काम गुणान वीक्ष प्रद्यदो वसुधा धीप। तत्पश्चात महाराज राम ने द्विविध मैंद और नील को उनके गुणों को विचार कर उनके मनोरथों के अनुसार पुरस्कार दिए। सर्वे वानर वृद्धाश्य ये चान्य वानरेश्वरः वसो भी भूषणेश्व यथार्थ प्रति पूजितः। इनके अतिरिक्त और जो वृद्ध एवं प्रमुख वानर थे उन सबका भी श्री राम ने वस्त्रों और आभूषणों से यथोचित सत्कार किया। यथार्थ पूजितः सर्वे कामे रतेश पुष्पकले प्रहष्ट मनसः सर्वे जगमुरेव यथागतम। वे सब वानर अपने मनोरथ के अनुसार रत्नादि से सत्कृत हो हर्षित हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। अजानुलंबाहु सा महावक्षः प्रतापवान लक्ष्मणानुचरोः रामः पृथ्वी मन व पाल्यत। उधर घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले विशाल वक्ष स्थल वाले प्रतापी श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पृथ्वी का शासन करने लगे। राघवश्यापि धर्मात्मा प्राप्य राज्य मनुत्तमम इर्जे बहु विधेज्ञ सुहृज्य ज्ञाति बांधवः। धर्मात्मा श्री राम ने राज सिंहासन पर बैठकर अपने सुहृदों और भाई बंधुओं के साथ विविध प्रकार के यज्ञ किए। न पर्य देवेन विधवा न चा व्याल कृतम भयम न व्याधिजम भयम चाशी द्रामे राज्यम प्रशासति। राम के राज्य में न ते विधवाओं का करुणा क्रंदन था, न सर्पों का भय था अथवा न सर्प जैसी प्रवृत्ति वाले शठों और हिंसकों का भय था और न रोगों का भय था। निर्दृश्य युर वल्लभों को ननार्थ कश्चित स्पृशतः न च स्मः वृद्धा बालनाम प्रेत कार्याणि कुर्वते। राज्य भर में चोरों, डाकुओं और लुटेरों
का कहीं नाम तक नहीं था। दूसरे के धन को लेने की बात तो दूर रही, कोई छूता तक नहीं था। और राम के शासन काल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतिक संस्कार नहीं किया, अर्थात बाल मृत्यु नहीं होती थी। सर्व मुदित मेवासित सर्वो धर्म परो अभवत। राम मेवानुपश्यन्तो नाभ्य हिंसन परस्परम। राम राज्य में सब अपने अपने वर्णानुसार धर्म कृत्यों में तत्पर रहते थे, अतः सब लोग सदा सुप्रसन्न रहते थे। राम दुखी होंगे इस विचार से प्रजाजन परस्पर एक दूसरे को दुख नहीं देते थे। आसन वर्ष सहस्त्राणी तथा पुत्र सहस्त्राणी निराम्या विशोकाश्य रामे राज्यम प्रशासति। राम राज्य में मनुष्यों की आयु दीर्घ होती थी और मनुष्य बहुत पुत्रों से युक्त होते थे। सभी अयोध्या निवासी रोग और शोक से रहित दिख पड़ते थे। नित्य पुष्पः नित्य फलास्त्वरव स्कंद विस्तृता काले वर्षी चा परजन्य सुख स्पर्श मारुतः। रामराज्य में वृक्ष सदा फूलते और फलते रहते थे, उनकी शाखाएं लंबी होती थी, वर्षा यथा समय होती थी और सुख स्पर्शी मंद समीर वायु चला करती थी। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रो लोभ विर्विजितः स्वकर्मसु प्रवंतते तुष्टः स्वेरेव कर्मभिः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी लोभी एवं लालची न था। सब लोग अपना अपना काम करते हुए अपने कार्यों से संतुष्ट रहा करते थे। आसान प्रजा धर्मरता रामे शासति नानृतः सर्वे लक्ष्मण संपन्नः सर्वे धर्मपरायणः। श्री राम के राज्य में सारी प्रजा सत्यपरायण थी, झूठ से सदा दूर रहती थी। सब लोग शुभ लक्षणों से युक्त थे और सब लोग धर्मपरायण होते थे। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च भ्रातृ भी सहिता श्रीमान रामो राज्यम कार्यत। इस प्रकार श्री राम ने 11 सहस्त्र वर्ष अर्थात लगभग 30 वर्ष तक अपने भाइयों के साथ राज्य किया। धन्यम यशस्य मायुष्यम राज्यम च विज्यावहम आदि काव्यमिदं त्वार्ष पुरा वाल्मीकिना कृतम। यह आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि प्रणीत है, अतः यह आर्ष ऋषि प्रणीत ग्रंथ है। यह सब कवियों की काव्य रचना होने से पूर्व बनाया था। इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने वाले को यह ग्रंथ धन्य कृतार्थ कृत्यथा यश और आयु को देने वाला है और राजाओं को विजय प्रदान कराने वाला है। या पठेक्ष णु या लोके नरः पापा द्वे मुच्यते। पुत्र कामास्तु पुत्रान् वे धन कामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामस्य चेष्टितम्। इस संसार में जो मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता या सुनता है वह पापों से छूट जाता है। ये श्री राम आदि के आदर्श जीवन की घटनाओं को पढ़ और सुनकर पाप करने की प्रवृत्ति छूट जाती है। राम के जीवन की घटनाओं की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र की और उत्साह के द्वारा निरंतर उद्योग से धन की प्राप्ति संभव है। राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च केकई जीव पुत्रस्तथा स्त्रेहा। जिस प्रकार श्री राम से कौशल्या, लक्ष्मण जी से सुमित्रा और भरत से केकई पुत्रवती थी, उसी प्रकार इस काव्य श्रवण से स्त्रियां पुत्रवती होती हैं। शृणोति या इदम काव्यमार्ष वाल्मीकिना कृतम श्रद्धानो जित क्रोधी द्रोण्य तित रत्यसो। जो व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि रचित इस आकर्ष काव्य को श्रद्धा पूर्वक और क्रोध रहित होकर सुनता है वह बड़ी बड़ी आपत्तियों से पार हो जाता है। राम की आपत्तियों को सुनकर उसे अपनी आपत्तियां तुच्छ जान पड़ती हैं। आयुष्यमारोग्य करम यशस्यम सौभ्रातृकम बुद्धिकरम शुभम च श्रोतव्य मेत त्रियमेनम सभिद्धि आख्यान मोज स्करम मृद्धिप कामे। यह काव्य आयु, आरोग्यता और यश को बढ़ाने वाला है। यह भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सद्बुद्धि देने वाले और शुभप्रद है। सज्जनों को उचित है कि वे इस
तेज वर्धक और कामनाओं की सिद्धि करने वाले आख्यान को नियम पूर्वक पढ़ें।